हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ, क्वांट स्ट्रेटेजी। इसमें आप लोगों को मैं आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए ही बताने वाली हूँ कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, कि कैसे आप लोगों को एग्जाम क्लियर हो जाएगा। दो तीन पॉइंट्स का ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ओल्ड स्टूडेंट मतलब जो लोग एग्जाम्स दे चुके हैं, जिन्हें आइडिया है कि पेपर लगभग कैसा आता है, क्या कितने वेटेज के कौन से क्वेश्चंस रहते हैं, किस तरीके से आपको पेपर को देना है, टैकल करना है, कितने आपके डीआईज आएंगे, कितने आपके नंबर सीरीज आएंगे, वगैरह वगैरह, वो आपको पता चलने वाला है। और फ्रेशर्स के बारे में भी बताने वाली हूँ, जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं। सेकंड में आपको इसमें बताऊंगी जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है, उनको क्या आपको प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आपकी क्या अप्रोच रहेगी, जिससे आप लोग को इजीली चीजें अवेलेबल हो जाए और आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओ। सेम आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले स्टूडेंट्स की भी इसमें हेल्प हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। एक एक चीज ऐसे बताऊंगी कि जहां तक है उसके बाद से आपको क्वांट में अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप लोगों का जो प्रॉब्लम है ना कि मैम मार्क्स नहीं आ रहे हैं क्वांट में, वो गाइस आने लग जाएंगे। क्योंकि मैंने देखो इसका मेन एम ही है क्या कि हाउ टू रिजर्व वन सीट फॉर यू इन आरआरबी पीओ क्लर्क। वन सीट आप लोगों को, आपको देखो एक सीट से मतलब है आप लोग कैसे ले सकते हो वो आपको इस क्वांट स्ट्रेटेजी से पता चल जाएगा। क्योंकि 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे। इसमें जो है 35 मार्क्स के बाकी जगह जैसे आते हैं आईबीपीएस में, एसबीआई में, इसमें आपके 40 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल टाइम होता है इसका, आपके पास सेक्शनल टाइम इसमें नहीं है, तो आपको टाइम का भी मैनेजमेंट थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम देना है कि कैसे आपका कंप्लीट हो जाए। इसमें मैं आप लोगों को ओल्ड स्टूडेंट से पहले स्टार्ट कर देती हूँ बताना, उसके बाद फ्रेशर्स के लिए बताऊंगी, क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट थोड़े से चीजों को जल्दी समझ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके नजरों के सामने से ये चीजें एक बार बीत चुकी हैं। ठीक है। ऑन अ डेली बेसिस आपको डेली क्या करना है, ओल्ड स्टूडेंट्स को 5 डीआई करने हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का मतलब जो भी आपके अर्थमेटिक वाले चैप्टर्स हैं उनकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, डेली बेसिस पर करनी है, जैसे आपका जल्द से जल्द एक बार सिलेबस गो थ्रू हो जाए आप लोग सिलेबस से। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रिक क्वेश्चन और अप्रोक्सीमेशन, इनके ईच के मतलब सिंप्लीफिकेशन के भी 20 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के 20 क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे आपको सबके 20 क्वेश्चंस डेली बेसिस पर लगाने हैं। और सेक्शनल वाइज मॉक देने हैं। सेक्शनल वाइज मॉक आपको कहाँ मिल जाएंगे, फ्री भी मिल जाते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई मॉक है वहां पे भी आप लोगों को मिल जाता है। और इसके अलावा जो मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि मैं दोनों ही स्टूडेंट्स को बताऊंगी, फ्रेशर को और ओल्ड स्टूडेंट को, हिंदी मीडियम के लिए भी बता दूं और इंग्लिश मीडियम के लिए भी बता दूं गाइज, वो है ये आपकी, ये मैं हमेशा रिकमेंड की है आप लोगों को, ये आपकी है 4000। जो इसमें क्वेश्चंस आपको स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये मैं आपको सबसे पहले हिंदी की दिखा रही हूँ, कहीं ना कहीं आरआरबी वाले बच्चे हिंदी मीडियम वाले ज्यादा है इस वजह से। तो इसमें आपको अभी अंदर खोल के भी दिखा दूंगी डिटेल में कि आपको इसमें प्रैक्टिस करनी कैसे है, लेकिन आपको वीडियो को उसके लिए पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार मैं फ्रेशर वाले स्टूडेंट को भी दिखा दूं। अच्छा, ये आपका हिंदी में भी अवेलेबल है और आपकी ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, देखिएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ऑलरेडी, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल कैसे रहेगी, आपको इसको यूज कैसे करना है, वो अगर अच्छे से जान पाओगे तभी कर पाओगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एक बार आप लोग देखेंगे जो फ्रेशर्स वाले स्टूडेंट है, आपको करना क्या क्या है गाइज। आपको करना है स्क्वायर क्यूब्स टेबल। देखो आप लोग कहीं ना कहीं मेरी टू डू लिस्ट देख रहे होंगे, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, टू डू लिस्ट स्टार्ट किया चैनल पर, बहुत हेल्पफुल है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले कमांड बनानी है बेसिक कैलकुलेशन वाली चीजों पर, जिसमें आपको स्क्वायर हेल्प करेगा, क्यूब्स लर्न करना हेल्प करेगा, टेबल्स लर्न करना हेल्प करेगा। फिर आपको भी करने हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, डेली बेसिस पर करने हैं, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो। कहीं ना कहीं इसी से मार्क्स आपके उठेंगे एग्जाम में। 2 to 3 डीआईस करनी है। डीआई आपकी कम क्यों है, वहां पर ज्यादा क्यों है, क्योंकि गाइज आपके जो ओल्ड स्टूडेंट है ना उनकी प्रैक्टिस बाकी सब चीजों पर ज्यादा है और आपकी अभी उतनी नहीं है, इसलिए आप लोगों को डीआई पर थोड़ा सा आप कम करेंगे, तो जिससे आपका बाकी टाइम आप उस दूसरी चीजों में दे पाओ। देन कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैं अर्थमेटिक चैप्टर्स पे बताऊंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं वेटेज वाइज। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको टाइम कितना देना है क्वांट को और टाइम कितना देना है बाकी सब्जेक्ट्स को। तो अभी बाकी की स्ट्रेटेजी जब बताऊंगी तब उसमें बताऊंगी, बट इसमें आपको क्वांट के लिए, आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए आपको 4 आवर्स निकालने पड़ेंगे गाइज, बिल्कुल। क्योंकि देखो आपको डीआई भी करनी है, आपको ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी करने हैं और आपको अर्थमेटिक भी करना है। अब मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि यहां तक मैं बता चुकी हूं, उसके बाद इंपॉर्टेंट वेटेज अगर बताऊंगी ना तो वो कहीं ना कहीं बुक से बहुत हेल्प कर देगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बार इसका कंटेंट दिखा दूं कि आपको करना कैसे है, इसको यूज कैसे करना है। इस बुक को मान लीजिए ले तो कोई भी लेगा, लेकिन यूज करना आना चाहिए। बुक बेस्ट इसलिए है,
एस्टर्न पब्लिकेशन की बुक है गाइस, और आप लोगों को पता है कि भाई मार्केट में एस्टर्न पब्लिकेशन की बुक जो रहती है उससे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से, आज से नहीं है ये पब्लिकेशन, बहुत पुराना पब्लिकेशन है, उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई भी है इनकी बुक से। अच्छा, इसमें आप लोगों को सबसे बढ़िया चीज जो रखी है, टाइम टू आंसर क्वेश्चंस दे रखा है, स्मार्ट आंसर की दे रखी है, सॉल्यूशन आप लोगों को दे रखा है। अब मैं बात कर ले रही हूं, थोड़ा सा आपको दिखा दूं। देखो, किसी भी चीज को डिटेल में जानने से ही आप लोगों को उसका महत्व पता चल पाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। टाइम टू आंसर क्वेश्चन यानी टीटीए, यानी आपको देखो किसी भी क्वेश्चन के नीचे ना सेकंड्स या जो भी आपके जितना भी टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को करने में वो दिया होगा। तो ये कैसे निकाला है इन लोगों ने गाइज, इन लोगों ने ये निकाला है कि इन लोगों ने इसका पूरा टेस्ट किया कि भाई एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट कितना इस क्वेश्चन को करने में ला पा रहे हैं, कितना सेकंड्स उन लोगों को टाइम लग रहा है, कितना मिनट उनका जा रहा है, वो आपका यहाँ लिखा हुआ है। इससे आप खुद को जज कर पाओगे। अच्छा, जैसे आप लोग रियल एग्जाम देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, उसमें आप लोगों ने देखा होगा 3 तरीके की चीजें आती हैं। स्किप्ड करे हुए क्वेश्चंस का परसेंटेज आपका दिखाएगा, करेक्ट किए हुए क्वेश्चन का परसेंटेज आपको दिखाएगा, रॉन्ग करे हुए क्वेश्चंस का आपको परसेंटेज दिखाएगा। अब एक बार फटाफट से आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखा दूं, सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, लेवल वाइज दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज है। कहीं ना कहीं देखो, जब मैं आप लोगों को दे रही हूं ना टू डू लिस्ट में भी, तो आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है मैम करे कहां से। गाइस, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, देन स्मार्ट आंसर की, देन सॉल्यूशन। लेवल इतने कंप्लीट कर लोगे, आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर नंबर सीरीज में सेम है, अलजेब्रा, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ऐसे कर करके इसमें आपके सारे अर्थमेटिक, जो कि अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अपनी जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है आप में उसके लिए भी, तो उसमें आपको मैंने सब कुछ सेम दे रखा है। डेटा सफिशिएंसी तक के क्वेश्चन है गाइज, और एग्जाम में ये आता है। अब मैंने तो सिर्फ आप लोगों को डीआई दिया है अभी, लेकिन डेटा सफिशिएंसी भी आता है, उसकी भी प्रैक्टिस आपकी यहां से हो जाएगी। देखो, एक बार क्वेश्चन और एक तरीके से देख लेंगे पहला ही कैसा है। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, लेवल वाइज आपको दिया हुआ है। फर्स्ट लेवल में ही 1 to 174 क्वेश्चंस है, तो आपके एक लेवल में इतने हो गए, देन सेकंड लेवल में, उसके बाद थर्ड लेवल में, ऐसे कर करके आपकी प्रैक्टिस इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मैम क्या हमें ये बुक ले लेनी चाहिए, वर्थफुल है, गाइस मेरे पास ये बुक इसीलिए है क्योंकि मैंने भी इससे पढ़ाई की हुई है, और उसके बाद ही मैं आपको कोई भी चीज रिकमेंड करती हूँ। तो आप लोग देखेंगे, और आपको लिंक मैंने इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जिससे आप लोग को ईजी हो जाए, और आप लोग इसको देख के इस तरीके से आप यहां से क्वांट की प्रैक्टिस कर सकते हो। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है अगर आपके पास हार्ड कॉपी है प्रैक्टिस के लिए, तो ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपके अर्थमेटिक वाले चैप्टर्स जो हैं, जिसमें वेटेज आपकी किस किस कैसे कैसे है, उसको मैंने उसी तरीके से लिख दिया है गाइस। सबसे पहले आप उठाओगे परसेंटेज चैप्टर, देन रेशियो, देन एवरेज। ये आपका डीआई करने में भी बहुत हेल्प करता है, और जो 1 मार्क्स के इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो तो करते ही करते हैं हेल्प। उसके बाद से आपको करना है एजेस। इजी चैप्टर्स मैंने स्टार्टिंग में रख लिए हैं, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन। ये तीनों चैप्टर्स आपके मुझे लगता है 1 से 1.5 दिन में आराम से हो जाएंगे अगर आप सही से करने बैठते हो तो, और वो मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस आपको बुक से कर लेनी है। टाइम एंड वर्क, SI, CI, पाइप एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन एंड आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वाले चैप्टर्स आपके आते हैं एग्जाम में, और कितने आएंगे तो गाइज देखिएगा, आप ध्यान से समझो। अब है मेन खेल, कितना आपका क्या वेटेज रखने वाला है। जो आपका अर्थमेटिक है, ये आपका वेटेज इस एग्जाम में रखेगा। पीओ की बात कर लूं तो आपका पीओ में आएंगे इसके 15 to 18 क्वेश्चन। क्लर्क की बात कर लूं तो क्लर्क में आपके इसके आएंगे 10 to 12 क्वेश्चन, क्योंकि क्लर्क जो है थोड़ा इजी रहता है हमारा पीओ के कंपैरिजन में, ठीक है। डीआई आपकी देखने के लिए मिलेंगी, जो आपके एग्जाम में पीओ के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगी, वो आपको 3 to 4 मिलेंगी। उसमें भी आपको लगभग 2 to 3 तो मिल जाएंगी। लेकिन क्लर्क में आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 15 मार्क्स तक के आ जाते हैं, पीओ में आपके 10 मार्क्स तक के आएंगे। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे हो कि किसका कितना वेटेज रहने वाला है। आप लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी अच्छे से बना के काम करोगे तो आपको मदद करेगा। वही स्ट्रेटेजी मैं आपको बना के दे रही हूँ, उसी तरीके से अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों को जरूर इसमें चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। अपने मॉक में ही चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, रियल एग्जाम तो निकल ही जाएगा। अब रही बात की क्या फ्रेशर्स को सेक्शनल मॉक टेस्ट नहीं देना है, गाइज आपको भी देना है। सेक्शनल मॉक आप जब लगाना शुरू कर देंगे जब आप अर्थमेटिक पे कम से कम 3-4 चैप्टर्स कर चुके होंगे, ठीक है। और ओल्ड स्टूडेंट के लिए इतनी छोटी सी स्ट्रेटेजी इसलिए दी है क्योंकि मैंने उनको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दे दिया, उनके लिए अलग से चैप्टर लिखे नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है गाइस कि कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर रहने वाला है, आप उसी हिसाब से अपने अपने लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे। तो आई थिंक ये क्वांट की स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आप लोगों को कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अच्छा लगा हो ना तो जो भी प्रिपरेशन कर रहा हो उसके पास ये वीडियो शेयर और कर दीजिएगा, जिससे उन लोगों की भी हेल्प हो जाए। और अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इस बुक को और अच्छे से रिव्यू कर दूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे काफी हेल्पफुल लगी, इसलिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड की है। चलिए गाइज यही एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।